देखिए पार्ट नंबर 10 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एम एंड एन। ठीक है, एक पॉइंट एम है, एक एन है ऑन द ग्राफ पेपर, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना बोला है, रूट 10² + 7²। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम आर, एम के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, गिवन दैट द पॉइंट एन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और पॉइंट एन कहाँ लाई कर रहा है, एन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, आपको याद है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन। ठीक है, अब देखिए एम एन सॉरी, डिस्टेंस जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को देख के देखिए लगभग ऐसा ही ये डिस्टेंस आपको गिवन है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आप डिस्टेंस को इसी फॉर्म में लिखें। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करके कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है n की, जो वैल्यूज़ है वो उसे हमें गिवन नहीं है, तो लेट से x की वैल्यू है x, y है ना, और m की वैल्यू हमारे पास है, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको साफ साफ बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट के बारे में बताइए। ठीक है, यानी इससे मतलब है इसको जब सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, या हमें क्वेश्चन घुमाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है 7² + 10² हो, ये है ना, तो हम इसको इससे इक्वेट करके देखेंगे, तब एक आंसर आएगा हमारे पास, और एक 7² को भी एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करके देखेंगे, तब यहाँ पे एक आंसर आएगा। दोनों को ही हम वैलिड मानेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो पहले वाले को, तो पहला हो जाएगा 10² = x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो ये 10 = क्या आ जाएगा, x + 4, और x की वैल्यू आ गई 10 - 4 = 6, तो x की वैल्यू 1 आ गई 6। ठीक है, और 7² को अगर x + 4² से इक्वेट करेंगे तो स्क्वायर रूट बोथ द साइड से, तो 7 = क्या आ जाएगा, x + 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 4 = 3। ठीक है, तो x की वैल्यू या तो 3 हो सकती है, या x की वैल्यू 6 हो सकती है। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या दोनों मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 की टेबल में दोनों हैं, 3 के मल्टीपल है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -1, 7। ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा ऑफ पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू, आर ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू यानी आर लेट से यहाँ पे है, उसके भी एक्स कोऑर्डिनेट ही आपको पूछ रहा है। इस गिवन बाय क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, सच दैट ये रेशियो आपको गिवन है। रेशियो को ध्यान से देखिए, PR/PQ है, PR/PQ, ना कि PR/RQ। ठीक है, तो जनरली हम जब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो PR/RQ हमें पता होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, और इसको हम x, y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमें इससे मतलब है वैसे तो। सो ये हमारे पास जो गिवन है वो है PR/PQ। ठीक है, अब देखिए PQ को हम टुकड़े कर सकते हैं PR + RQ, है ना, तो इसको एक बार हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ताकि हम आराम से सॉल्व कर पाएँ। तो राइट हैंड साइड भी चेंज करना पड़ेगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। PQ के दो टुकड़े हैं, PR + RQ। ठीक है, ये एज इट इज़। अब ये इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इसको मैं PR/PR + RQ/PR लिख सकता हूँ, है ना। अब देखिए PR 1 × PR तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/3 -1 आ जाएगा, और यहाँ पे RQ/PR एज इट इज़। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो RQ/PR की वैल्यू इसको सॉल्व करके
यहाँ पे एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 5 - 3 2 आ जाएगा, 2/3। तो आर क्यू अपॉन पी आर, आर क्यू अपॉन पी आर क्या आ गया 2/3। और वी कैन से इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों तरफ। तो अब और अच्छे समझ में आ गया आपको, पी आर अपॉन आर क्यू क्या है 3:2। ठीक है, अब हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सो एक्स कॉमा वाई शुड बी इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला लगा लीजिए, -3 + 8 अपॉन 5, और यहाँ पे भी आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला -6 + 21 अपॉन 5। हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/5 दैट इज़ 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। ए बी को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पे क्या है, पॉइंट P है। ठीक है, 4,2 और ये 8,4 पे है अपना पॉइंट 2,1। ठीक है, अब आपको बोला गया है, एक सेकेंड से थोड़ा ठीक से लिख दूँ। ठीक है, अब आपको बोला है देन रिलेशन बताइए ए पी ए बी ए पी बी पी वगैरह। तो हम सेक्शन फार्मूला से अप्लाई करके अगर रेशियो पता लगा लें तो बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट से इसका रेशियो हम एज्यूम करते हैं हमेशा की तरह K/1। सो 2,1 शुड बी इज इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला लगा लीजिए, 4 × 1 4 + 8K अपॉन K+1 एंड 2 + 4K अपॉन K+1। अब देखिए, चाहे एप्सिसा को इससे कंपेयर कर लीजिए या ऑर्डिनेट को इससे, आंसर तो एक ही आना है। तो लेट से हम एप्सिसा को कंपेयर कर लेते हैं। अब डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 + 4K, है ना, डिनोमिनेटर में K+1 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये K+1 इज इक्वल टू 2 + 4K आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3K इज इक्वल टू -1 और वी कैन से K इज इक्वल टू -1/3 आ गया। ठीक है, K अपॉन 1 भी लिख सकते हैं K को। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा आ रहा है आंसर। ठीक है, सो व्हाट इज़ K अपॉन 1? K अपॉन 1 इज एक्चुअली AP अपॉन PB, है ना। दिस अपॉन दिस ही तो K अपॉन 1 है ना बच्चों, यही तो K अपॉन 1 है और यही रेशियो है -1/3। अब माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये इट इज़ मतलब ये जो सेक्शन फॉर्मूला ये एक्सटर्नली है, ये जो रेशियो है वो एक्सटर्नली है, इंटरनली नहीं है। यानी P जो पॉइंट है वो अंदर नहीं है, वो बाहर की तरफ है। सो जो एक्चुअल P की लोकेशन है वो यहाँ कहीं है, यहाँ पे P। तो जब हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ए को मैं थोड़ा सही जगह लिख दूँ, ए यहाँ पे है ना, इस जगह यहाँ पे है A 4,2। तो मैं क्या कह रहा था कि पॉइंट P की एक्चुअल लोकेशन यहाँ है बाहर की तरफ, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। तो जब हमने P यहाँ पे लिख दिया है तो फाइनली कैसा दिख रहा है हमें, P यहाँ पे है, A यहाँ पे है और B यहाँ पे है। ठीक है, P की लोकेशन थी 2,1 जो कि गिवन है, A की कोऑर्डिनेट्स है 4,2 और B के हैं 8,4। ठीक है, और यहाँ पे -1/3 की तरह जगह हम जब एक्सटर्नली हो गया है तो AP अपॉन PB क्या हो गया है, ये +1/3। अब हमने एक्सटर्नली कंसीडर कर लिया, P बाहर की तरफ है तो ये 1/3 PA अपॉन PB, तो PA अपॉन PB है ये, है ना। सो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करना चाहेंगे। सो ये इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख लीजिए एक बार। PB अपॉन AP क्या हो जाएगा, ये 3/1। व्हाट इज़ PB? PB है PA + AB और वी कैन से AP + AB, डिनोमिनेटर AP एज इट इज इक्वल टू 3 और वी कैन से AP अपॉन AP प्लस AB अपॉन AP इज इक्वल टू 3। देखिए AP 1 AP, अब 1 RHS में जाएगा तो 3 - 1 ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे AB
अपॉन ए पी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए पी इधर ले आइए और ये 2 इधर ले आइए, तो ए पी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ ए बी। ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, देखिए ए पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दीज नंबर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इनके स्क्वायर करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबर है। ठीक है, यहाँ पे इनके स्क्वायर्स क्या आएंगे, ये 9 आ जाएगा, ये 4, 1, 0, 1, 4 और 9। अब आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 या 1 से छोटा हो। तो 1 या 1 से छोटे ये 3 ही हैं, बाकी सब बड़े हैं। सो 3 आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3/7। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। आपको एलसीएम 1200 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। तो भाई ये देखते ही तो लग रहा है कि यार ये कैसे होगा। ठीक है, सो इसको ध्यान से देखिए, इसमें एलसीएम देखिए, अगर जैसे हम कोई फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जैसे लेट से 1/2 + 1/3, कोई फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं 6, 2, 3 या 6। तो 2, 3 या 6 क्यों लिया, मतलब दो अगर को प्राइम नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, सो मान लीजिए ये भी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली है ना, मल्टीपल है। तो यहाँ पे आप फोकस करिए मल्टीपल पे कि ये किसी का मल्टीपल है, और कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ में सिर्फ यहाँ पे फैक्टर पे ध्यान रखिए कि कौन सा इसका फैक्टर नहीं हो सकता, इस पर फोकस करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 1200 की बात हो रही है। ठीक है, इसके फैक्टर की बात हो रही है, 1200 के फैक्टर की बात हो रही है। तो 600 क्या इसका फैक्टर हो सकता है, ऑब्वियसली 600 × 2 ये 1200 हो सकता है। ठीक है, अब 500 की बात करें, इसको बाद में देख लेंगे। 400, तो 4 3 12 हो सकता है, यानी 400 × 3 ये भी 1200 हो सकता है, यानी 400 भी एक फैक्टर हो सकता है। 2, तो 2 6 12, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन 500 एक ऐसा है कि 500 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, किसी एक नेचुरल नंबर से, तो 1200 नहीं आएगा। तो बोल रहा है कैन नॉट बी, तो 500 कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आप इसको ऑब्जर्व करिए क्या बोल रहा है। इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर देन 6n - 5m ऑलवेज एंड विथ। ठीक है, तो 6 की पावर n की नेचुरल नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऐसे 5 की पावर यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 की पावर 1 भी हो सकता है, 5 की पावर 2 भी हो सकता है, 5 की पावर 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे अभी। तो देखिए 6 की पावर 1 क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा 6 की पावर 1 इज़ 6, 6 की पावर 2 6 6 36, और 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216। ऐसे ही 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा, 5 की पावर 3 125 होगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है एंड्स विथ, ऑलवेज एंड्स विथ, मतलब 6 - 5 क्या है 1, 36 - 25 करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसमें वंस डिजिट की बात करें, एंड्स विथ वंस डिजिट क्या आएगा 6 - 5 1। अगला है इसकी बात करें तो ये एंड्स विथ मतलब ये वंस डिजिट की बात करें तो 6 - 5 1, तो तीनों ही केस में क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा ऑब्वियसली 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व करना होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बोल रखा है, इफ़ 10x + sin x = m एंड 10x - sin x = n देन m² - n² इज़। ठीक है, तो देखिए ये हम डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसका फाइनल आंसर याद रख लेना, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, चलिए तो m² - n² को हम करेंगे, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। m इज़ व्हाट 10 + sin t और s लिख रहा हूँ मैं, माइनस n इज़ व्हाट 10 - sin 10 - sin tan थीटा - sin थीटा। ठीक है, सो
इसका एक्सपेंड करेंगे तो जस्ट अ मिनट, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा ये टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस से प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। बचा क्या, ये प्लस माइनस और ये माइनस होके हो जाएंगे प्लस ऑफ 2 टेन थीटा साइन थीटा, और ये एज इट इज़ 2 ऑफ टेन थीटा साइन थीटा। तो ट्वाइस ऑफ टेन टू ट्वाइस ऑफ टेन साइन क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ टेन थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 टाइम्स समथिंग आ गया, 4 भी हमें दिख रहा है। अब स्क्वायर रूट हमें चाहिए, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट तो सभी में ही है। तो देखिए एक चीज़ बताइए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम 2 लिख देते हैं ना, है ना, यानी ये 2 कैसे आया, स्क्वायर 2 का स्क्वायर को हम ऐसा 2 लिख देते हैं। तो इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर, तो इनको भी हम इसी तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर टी का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी तो ये भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए टेन, व्हाट इज़ टेन थीटा, टेन का स्क्वायर है ना, व्हाट इज़ टेन साइन का स्क्वायर टाइम टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब व्हाट इज साइन स्क्वायर, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब ये 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, दैट इज़ 1, ऐसा हो जाएगा। बाहर तो साइन स्क्वायर है ही, बाहर तो साइन स्क्वायर है ही। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और अब जानते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर और वी कैन से साइन अपॉन कॉस का स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस इज 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 10 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही तो क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में m और n क्या था, एक में था 10 प्लस साइन और एक में था 10 माइनस साइन, तो इट बिकम्स 4 रूट, एक बार m आ गया और एक बार n आ गया, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए 4 रूट mn, इसका ऑप्शन क्या आ गया 4 रूट mn, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी है। अगला है इफ़ नंबर x इज चूजन फ्रॉम 1 2 3 एंड y सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 4 9 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई स्मॉलर देन 9। दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझते हैं ना। देखिए x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बोल रहा है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। y की पॉसिबल वैल्यूज़ बोल रहा है या तो 1 या 4 या 9, और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है x इंटू वाई की। तो भाई x इंटू वाई, एक्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, y ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमें सारे ही कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, है ना। तो x y की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 1 भी हो सकता है, दिस 1 इंटू 4 4 भी हो सकता है, दिस 1 इंटू 9 9 भी हो सकता है ना। सिमिलरली दिस 2 इंटू 1 2 भी हो सकता है, दिस 2 इंटू 4 8 भी हो सकता है, दिस 2 इंटू दिस 9 18 भी हो सकता है ना। एंड दिस 3 इंटू 1 3 भी हो सकता है, दिस 3 इंटू 4 12 भी हो सकता है, दिस 3 इंटू 9 27 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई निकालनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई निकाल रहे हैं तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल तो 9 पॉसिबिलिटी है। फेवरेबल क्या है कि हम चाहते हैं कि स्मॉलर देन 9 हो, सो 9 से छोटा 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 3 है, बाकी सब 9 से बड़े हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, फेवरेबल 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/9, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक सर्कल का एरिया और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया की बात हो रहा है, यानी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
हुज डायमीटर एंड साइड्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल इज, तो ये रेशियो आपको निकालना है। गिवन क्या है कि डायमीटर, इसका डायमीटर दैट इज 2r इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए। अगर ये ए है और इसका रेडियस r है तो ये आपको गिवन है। और वी कैन से r अपॉन ए की वैल्यू रेशियो जो है ये 1/2 आपको गिवन है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इक्विलेटरल का ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई अपॉन √3 और ये r अपॉन ए का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई अपॉन √3 और r अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, न्यूमरेटर में पाई बचा, डिनोमिनेटर में √3। आंसर क्या आ गया, पाई/√3। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ b। सर्कुलर पाथ है, ऑब्वियसली पाथ है सम विड्थ और उसकी विड्थ दे रखी है b, एंड दिस पाथ इज व्हाट सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r। और ये पाथ किसके सराउंडिंग है, सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास एक सर्कल है, रेडियस r है उसका, और उसमें बाजू में एक पाथ है, सराउंडिंग एक पाथ है जिसके विड्थ है b। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है r और बिगर रेडियस r1, बिगर रेडियस आउटर सर्कल का विड्थ रेडियस क्या r प्लस b, इतना r प्लस दिस विड्थ b, तो उसका है r प्लस b। स्मॉल r तो स्मॉल r ही है और कैपिटल R क्या है, r प्लस b। अब हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी ये जो शेडेड रीजन है ये आपको पूछा है। और ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, बिगर सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये रीजन आ जाएगा, है ना। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल, पाई बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बस इसको ही हमें सॉल्व करना है। कैपिटल R की वैल्यू है r प्लस b, है ना, और स्मॉल r तो स्मॉल r ही है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एज इट इज़। ये r स्क्वायर से माइनस r स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो इसको पाई, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक b दिख रहा है, वो हम b बाहर निकाल लेते हैं। b बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा, 2r प्लस b, 2r प्लस b मैच कर रहे हैं कहीं, पाई b इंटू 2r प्लस b, ये देखिए टिक भी है, पाई इंटू b इंटू 2r प्लस b। ठीक है, तो ऑप्शन b। ठीक है, ईजी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे, थैंक यू।